हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कोल्ड वॉर को इम्पोर्टेंट और एडवांस्ड एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे। इस सेशन में हम कॉजेज, मेजर इवेंट्स, ब्लॉक्स, ट्रीटीज और ग्लोबल पॉलिटिक्स कवर करेंगे, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस आर प्रत्यक्ष सैन्य युद्ध, बिना प्रत्यक्ष युद्ध के वैचारिक संघर्ष, केवल आर्थिक युद्ध, या फिर उपनिवेशीय युद्ध। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिना प्रत्यक्ष युद्ध के वैचारिक संघर्ष। तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव की स्थिति थी। इसमें दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध नहीं हुआ, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और प्रभाव क्षेत्र की होड़ रही। क्वेश्चन नंबर 2 इज शीत युद्ध का काल सामान्यतः किस अवधि को माना जाता है? ऑप्शंस आर 1919 टू 1939, 1939 to 1945, 1945 to 1991 और 1950 to 1980. So the answer is option number C, 1945 to 1991. तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ इसका अंत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज शीत युद्ध के दौरान विश्व व्यवस्था कैसी थी? एक ध्रुवीय, बहुध्रुवीय, द्विध्रुवीय या फिर त्रिध्रुवीय? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द्विध्रुवीय। तो विश्व दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ में बटा हुआ था, इसी कारण इसे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज शीत युद्ध के दो प्रमुख गुट कौन से थे? ऑप्शंस आर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, पूंजीवादी और साम्यवादी गुट, उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी, या फिर औद्योगिक और कृषि गुट। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी और साम्यवादी गुट। तो अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 इज नाटो की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1949 या फिर 1955? What do you think? Which is the right answer? So the answer is option number C, 1949. तो नाटो की स्थापना अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सोवियत विस्तार को रोकना था। So the answer is option number C. Question number 6 is वार्सा संधि का गठन कब हुआ? 1947, 1949, 1952 या फिर 1955? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1955। तो वार्सा संधि का गठन सोवियत संघ के नेतृत्व में किया गया। यह नाटो के उत्तर के रूप में बनी सैन्य संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। साम्यवाद के प्रसार को रोकने की अमेरिकी नीति क्या कहलाती थी? अलगाव नीति, तुष्टीकरण नीति, नियंत्रण नीति या फिर सह अस्तित्व नीति? व्हाट डू यू थिंक? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण नीति। तो यह नीति जॉर्ज कैनन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसका उद्देश्य साम्यवाद को नए क्षेत्रों में फैलने से रोकना था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्रूमैन सिद्धांत किस वर्ष घोषित किया गया? 1945, 1946, 1947 या फिर 1950? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1947। तो ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका ने साम्यवाद से लड़ रहे देशों को सहायता देने की घोषणा की। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, that is 1947. क्वेश्चन नंबर 9 इज मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? एशिया का पुनर्निर्माण, यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण, सैन्य सहायता या फिर उपनिवेश विस्तार? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण। तो यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण करने हेतु यह योजना लाई गई। इसके माध्यम से अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 10 इज बर्लिन संकट का मुख्य कारण क्या था?
धार्मिक संघर्ष, जर्मनी का विभाजन, आर्थिक मंदी या फिर नस्लीय विवाद? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का विभाजन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटा गया। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज बर्लिन दीवार का निर्माण कब हुआ? 1949, 1955, 1961 या फिर 1965 में? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1961। तो सोवियत समर्थित पूर्वी जर्मनी ने पश्चिमी जर्मनी की ओर पलायन रोकने के लिए यह दीवार बनाई। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 इज क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? ऑप्शंस आर 1958 में, 1960 में, 1962 में या फिर 1965 में? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1962। तो यह संकट अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध के सबसे निकट की स्थिति थी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 इज शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ को क्या कहा गया? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सशस्त्रीकरण प्रतिस्पर्धा, निरस्त्रीकरण या फिर सामूहिक सुरक्षा? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्रीकरण प्रतिस्पर्धा। तो दोनों महाशक्तियों ने अधिक शक्तिशाली परमाणु हथियार बनाने की होड़ लगाई। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। परमाणु संतुलन की नीति को क्या कहा गया? ऑप्शंस आर डिटेंट, मैड सिद्धांत, अपेजमेंट या फिर आइसोलेशन? व्हाट डू यू थिंक विच इज द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैड सिद्धांत। तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के अनुसार परमाणु युद्ध दोनों पक्षों के विनाश का कारण बनता। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 इज NAM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस आर नेशनल अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, न्यू एशियन मूवमेंट, न्यूट्रल अलायंस मूवमेंट? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य किसी भी सैन्य गुट से न जुड़ना था। क्वेश्चन नंबर 16 इज NAM के प्रमुख संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आर नेहरू, नासिर, टिटो, गांधी, नेहरू, पटेल, माओ, लेनिन, स्टालिन या फिर चर्चिल और रूजवेल्ट? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेहरू, नासिर और टिटो। तो इन नेताओं ने स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों से दूर रखने का प्रयास किया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। कोरियाई युद्ध कब हुआ? ऑप्शंस आर 1945-46, 1950-53, 1960-62 या फिर 1970-72? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1950-53। तो यह युद्ध शीत युद्ध का पहला वास्तविक सैन्य संघर्ष माना जाता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। वियतनाम युद्ध किस विचारधारा से जुड़ा था? राष्ट्रवाद, पूंजी नाम बनाम साम्यवाद, उपनिवेशवाद या फिर धार्मिक संघर्ष? व्हाट डू यू थिंक विच इज द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। तो यह युद्ध साम्यवादी उत्तर वियतनाम और पूंजीवादी दक्षिण वियतनाम के बीच हुआ। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 इज शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शंस आर नाटो का पतन, परमाणु युद्ध, सोवियत संघ का विघटन या फिर UNO की भूमिका? आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ का विघटन। तो 1991 में सोवियत संघ टूट गया, जिससे द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर 20 इज शीत युद्ध का औपचारिक अंत किस वर्ष माना जाता है? 1985, 1989, 1991 और 1995? Quickly guess the answer. So the answer is option number C, 1991. तो 1991 में यूएसएसआर के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया. So the answer is option number C, 1991. So thank you guys for listening to me. Please like my videos, subscribe my channel and share this video with your friends.